गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम अपनी हिंदी की किताब में पाठ 12 सतरंगी परियां पढ़ रहे हैं। ये कविता थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम जो बाकी के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था वो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब मैंने जिस दिन आपको कविता पढ़ाई थी उस दिन मैंने आपको शब्दार्थ जो थे वो कक्षा कार्य में दिए थे। 3 शब्दार्थ थे, नन्हे यानी कि छोटे, हर लेंगी यानी कि दूर कर देंगी, और ताज यानी कि मुकुट। उसके बाद जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने पाठ को समझे के कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। पहला प्रश्न था सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो क क्या था? रिक्त स्थान बहते टप टप टप। तो इसका सही उत्तर था आंसू। आंसू बहते टप टप टप। फिर ख प्रश्न था प्यारे बादल ना हो रिक्त स्थान। तो क्या ना हो? प्यारे बादल ना हो उदास। और फिर घ था आई वहां पर परियां साथ। तो सही उत्तर क्या था? साथ। तो ये प्रश्न हमने कर लिए थे। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें आपसे 4 मौखिक प्रश्न पूछे गए थे। क प्रश्न था सैर कौन कर रहे थे। तो हमने उत्तर लिखा था 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। फिर ख प्रश्न था कि सूरज ने बादलों से क्या कहा। तो हमने इसका उत्तर क्या लिखा था बच्चों? सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास ना हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी और उन्हें रोने नहीं देंगी। फिर घ प्रश्न क्या था बच्चों? परियां कौन कौन से रंग की थी। तो हमने उत्तर लिखा परियां बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी व लाल रंग की थी। उसके बाद घ प्रश्न परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी। तो उत्तर था परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक सूरज की किरणों से बने तार पर सुखा दी। तो ये हमने अभी तक अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम जो बाकी के प्रश्न उत्तर है, जैसे कि ये लिखित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले तो हम लिखित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न क क्या है? दोनों बादल क्यों रोने लगे। तो देखो बच्चों, चित्र में भी देखो, ये बादल जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू टप टप करके निकल रहे हैं, बह रहे हैं। वापस प्रश्न की ओर आते हैं। का प्रश्न क्या पूछा गया है कि दोनों बादल क्यों रोने लगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि सैर करते हुए दोनों आपस में टकरा गए थे। तो क्यों रोने लग गए थे दोनों? क्योंकि दोनों सैर कर रहे थे, और सैर करते हुए जो है दोनों आपस में टकरा गए थे। टकराने से क्या हुआ था? उनके सिर पर चोट आ गई थी। तो इस तरह इसका उत्तर क्या हो गया? दोनों बादल क्यों रोने लगे? दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि सैर करते हुए दोनों आपस में टकरा गए थे। फिर ख प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। आपको इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से होते हैं वो आपको नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष के रंगों के नाम है बैंगनी यानी कि वॉयलेट, नीला यानी कि और डार्क ब्लू, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, आसमानी नीला। फिर है हरा, तो हरा यानी कि ग्रीन। फिर है पीला, पीला यानी कि येलो। नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, तथा लाल यानी कि रेड। तो जो आसमान के बाद नीला है ना बच्चों, तो ये साथ में ही है, आसमानी नीला। ठीक है बच्चों, ये 2 बार नीला नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है आसमानी नीला, क्योंकि यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है, इसलिए इस नीला शब्द को हमने नीचे लिखा है। तो कौन कौन से रंग हो गए? इंद्रधनुष के रंगों के नाम है बैंगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। तो लिखित प्रश्न कौन कौन से थे? सबसे पहला प्रश्न था कि जो दोनों बादल थे वो क्यों रोने लगे थे। दोनों बादल इसलिए रोने लगे थे क्योंकि सैर करते हुए दोनों आपस में टकरा गए थे। और फिर ख प्रश्न था कि इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। तो इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्या हो गए? बैंगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल।
तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रश्न कर लिए हैं, लिखित का क और ख। तो ये प्रश्न आपको कॉपी में भी करने हैं और किताब में भी इन प्रश्नों को लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर जगह दे रखी है और इसके उत्तर यहाँ पर आ भी सकते हैं। तो किताब में भी आपको प्रश्न लिखने हैं पेंसिल से, यानी उत्तर लिखना है, और कॉपी का वर्क आपको कॉपी में करना है। अब देखिए बच्चों प्रश्न 3, सब शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियां लिखो। आपको क्या करना है, शब्दों को जो है सही क्रम में लिखना है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द है ना वो ठीक क्रम में नहीं है, उल्टे सीधे शब्द लिख रखे हैं, उन शब्दों को आपको ठीक से लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहला वाक्य क्या है, दिए पोछ परियों ने आंसू। तो ये तो भाई क्या लाइन हुई, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि दिए पोछ परियों ने आंसू। तो ये वाक्य क्या है, उल्टा। अब इन शब्दों को हमें सही क्रम में जमाना है और फिर उसकी पंक्तियां यानी कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आंसू पोंछ दिए परियों ने। सही क्या बन गया क्रम, आंसू पोंछ दिए परियों ने। अब है ख, चले वे गए झूम कर झूम। तो ये भी वाक्य क्या है, उल्टा वाक्य है। ये वाक्य वही है जो आपने अपनी सतरंगी पहिया कविता में पढ़े हैं। तो अगर आपने कविता आपको ठीक से याद है तो आप ठीक से इन वाक्यों को सही से लिख सकते हो। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, झूम झूम कर चले गए वे। क्या लिखेंगे, झूम झूम कर चले गए वे। उसके बाद दोनों घप है, दोनों खुश बादल हो गए। ये भी क्या है, एक उल्टा वाक्य है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, खुश हो गए दोनों बादल। क्या पढ़ा था हमने, आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, खुश हो गए दोनों बादल। जैसे देखो घ वाला जैसे उल्टा वाक्य लिखा हमने, दोनों खुश बादल हो गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी सही वाक्य, सही क्रम का वाक्य, खुश हो गए दोनों बादल। उसके बाद घ वाक्य क्या है, सब हो गई बंद हलचल। तो ये वाक्य क्या है, इनमें शब्दों में जो वाक्य में शब्दों का क्रम है वो गलत है, सीक्वेंस गलत है। तो सही क्या होगा, सब हो गई बंद हलचल। तो इसका क्या लिखेंगे हम, बंद हो गई सब हलचल। उत्तर में क्या लिखेंगे, बंद हो गई सब हलचल। अब इस काम को आप किस तरह से करोगे कॉपी में, वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले बच्चों प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। लिखित के आज हमने 2 प्रश्न देखे हैं, एक तो क प्रश्न और ख प्रश्न। अब आज का काम आप कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, कक्षा कार्य लिखोगे। उसके बाद आज हमने लिखित के प्रश्न किए हैं तो लिखित आपको हेडिंग लगानी है। फिर क प्रश्न लिखोगे, दोनों बादल क्यों रोने लगे। इसका उत्तर आपको बताना है कि जो दोनों बादल थे वो क्यों रोने लगे। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि सैर करते हुए दोनों आपस में टकरा गए थे। तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में काम करना है, जैसा ये प्रश्न लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर क प्रश्न होने के बाद एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न लिखोगे, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। तो इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्या क्या है, इंद्रधनुष के रंगों के नाम है बैंगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अब ये ख प्रश्न का उत्तर हमने लिख लिया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे प्रश्न 3, शब्दों को सही क्रम में लगाकर कविता की पंक्तियां लिखो। पंक्तियां यानी लाइंस। क है, दिए पोछ परियों ने आंसू। तो इसका उत्तर लिखकर हम सही वाक्य लिखेंगे, आंसू पोछ दिए परियों ने। उसके बाद एक लाइन छोड़कर ख लिखेंगे, चले वे गए झूम कर झूम। तो उत्तर क्या है, इसका सही अर्थ क्या है, सही क्रम क्या है, झूम झूम कर चले गए वे। क्या है बच्चों, झूम झूम कर चले गए वे। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और घ लिखना है, दोनों खुश बादल हो गए। तो इसका सही क्रम क्या है, खुश हो गए दोनों बादल। सही क्रम क्या होगा,
खुश हो गए दोनों बादल। फिर एक लाइन छोड़ के घ लिखेंगे, सब हो गई बंद हलचल। तो इसका सही उत्तर होगा बंद हो गई सब हलचल। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही काम कर सकते हो। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो ये प्रश्न आपको कॉपी में करने के साथ साथ अपनी किताब में भी करने हैं। जैसे कि ये जो वाक्य के नीचे लाइन है कॉपी में तो आपने किया, पर साथ में जो बुक है बुक को भी आपको साथ साथ में भरते जाना है और पेंसिल से ही भरना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि जो भी आज मैंने काम आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझ गए हो, और प्रश्न उत्तर जो भी समझाए मैंने वो भी आप समझ गए, काम आपको कैसा करना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।